फ्लो की किल्लत कैसे दूर करें, ये हम आज कर रहे हैं बात। हमारे साथ है सुशील जैन। और कैश फ्लो की किल्लत से कई लोग जूझ रहे हैं, कई लोग जूझ रहे होंगे। कई लोगों को जानना होगा कि कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे की जाती है, मतलब आपका जो बचत है, आपके जो खर्चे हैं, आपका जो निवेश है, इन तीनों को कैसे मैनेज करना है, ये बेसिकली कैश फ्लो मैनेजमेंट होता है। ये हम समझ रहे हैं सुशील जी से। सुशील जी, अब ये हमने समझा कि कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश आउटफ्लो क्या होता है, बेसिकली हमारे खर्चे क्या है, हमारी देनदारी क्या है, पर्सनल बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, नेट वर्थ कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने समझा। अब यहाँ पर अगर सिस्टम किसी का सिचुएशन किसी की गड़बड़ा गई है, और जैसा आपने शुरुआत में बोला था कि कोविड के सिचुएशन में कई लोगों का कैश फ्लो मैनेजमेंट वाकई बिगड़ा है ड्यू टू बहुत सारे रीजंस, तो इसको मैनेज करने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स से आगे अब गुजरना पड़ेगा, किसी को क्या करना चाहिए? देखिए, कैश फ्लो जब मैनेजमेंट की बात होती है तो सबसे पहले आपको अपने खर्चों को डिवाइड कर लेना चाहिए 3 और 4 सेगमेंट में। जैसे कि आप एक है आपका, सबसे पहला आपका हाउसिंग का है, जो हाउस से रिलेटेड रेंट वगैरह देना है आपको, वो एक सबसे बड़ा खर्चा होता है। किसी भी आप कैश प्लानिंग में हम लोग जब करते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट में, तो सबसे मोटा खर्चा वो रेंट का पेमेंट होता है। उसके बाद आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, वाटर सप्लाई बिल हुआ और अदर बिल्स होते हैं। देन आपका खाने के ऊपर खर्चा होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अलग अलग डिवाइड कर लेना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको आपका इनफ्लो को यहाँ पे लगाओगे आप। इसके अलावा लाइफ स्टाइल जो एक्सपेंसेस है उनको भी आपको मैनेज करना है, क्योंकि आज के डेट की जो जनरेशन है वो लाइफ स्टाइल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहती। तो पहले क्या होता था, लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे अपने लाइफ स्टाइल से, लेकिन अब नहीं करना चाहते। तो इसके लिए आपको एक फिक्स अमाउंट सेट असाइड करना होता है। तो ये चीज़ आप पहला स्टेप तो ये होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए। दूसरा स्टेप आपको, जैसे मैंने बोला, अलग अलग कर लीजिए। तो आइडियली जो सिचुएशन है, हम अपने क्लाइंटों को बताते हैं पर्सनल शेप में, वो ये बोलते हैं कि एटलीस्ट आपका 25% जो एक्सपेंसेस है वो आपको एक सेट असाइड करना चाहिए फ्यूचर के लिए, आपके फिनेंशियल गोल्स के लिए, फिनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। 50% खर्चा जो है आप आपके घर के लिए कर सकते हो, जिसमें हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ गया, डाइनिंग आ गया, खाने पीने का आ गया, यूटिलिटी बिल्स आ गया। ये सारे मिला के आपकी इनफ्लो से 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 25% आप लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली बिलीव करता हूँ कि खाली सेविंग करने से ही नहीं होता, हमें आज भी जीना है। तो हम लोग आज भी इंजॉय करें और कल भी इंजॉय करें। तो इसीलिए मैंने 25% हम लोग उसको लाइफस्टाइल के ऊपर रखते हैं कि आप लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा कर सकते हो। आपकी अपनी अच्छी गाड़ी लो, आप कहीं घूमने जाओ, इन सब चीज़ों पे आप खर्चा करो। तो ये आप इस तरह से आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट तो आपका एक्सपेंसेस को आप पहले बजट करो, बजट फिक्स करके अकॉर्डिंगली आप पहले तो आप डिवाइड कर दो आपको 3-4 पार्ट में, एंड देन 4 पार्ट में करके इसको एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना शुरू करो। क्योंकि देखिए, ये बहुत टफ होता है कि मैं सारी चीज़ों को बताऊँ। मेरे कुछ क्लाइंट है जहाँ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, वहाँ पे हम लोग एक व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखे हैं, उसमें वो लोग डेली एक्सपेंसेस लिखने लग गए कि हमसे नहीं मैनेज हो रहा, तो हम डेली एक्सपेंसेस देते हैं कि डेली अगर आपने ड्राइवर का पेट्रोल का कितना खर्चा लगाया, ग्रोसरीज पे कितना खर्चा लगाया, वो जस्ट टाइप कर देते हैं और भेज देते हैं मेरे को। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ आप डेली बेसिस पे रूटीन करो, आपकी बजटिंग हो जाएगी, एंड देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो ये कैश फ्लो मैनेजमेंट का तरीका है। तो बेसिकली 50-25-25 इस रेशो में आजकल के समय के हिसाब से आपने कहा आप अपने पैसों को, जो आपकी आय है, उसको मैनेज बांट सकते हैं, जिससे कि हर एक जो स्टेप है वो क्लियर हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर है वो इमरजेंसी कंटिजेंसी फंड का भी है। उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करना है वो कौन से पोर्शन में से इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी खर्च और देनदारी भी है, फिर निवेश भी करना है, लाइफस्टाइल ज़रूरतों को पूरा भी रखना है। तो इमरजेंसी फंड यहाँ पर कहाँ पर फिट होता है? देखिए, जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप, जैसे हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो पहला स्टेप कैश फ्लो मैनेजमेंट आता है। उसी तरह जब निवेश पे जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। तो आपका एटलीस्ट 6 महीने का खर्च, जो निवेश वाला 25% है, उसमें से सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आप इमरजेंसी फंड के लिए बचाओ। नेक्स्ट 6 महीने के 3 स्टार्ट कीजिए 3 महीने से, और उसको आइडियली 6 महीने तक लेके जाना चाहिए। तो 6 महीने का फंड आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेज है वो एटलीस्ट आपका इमरजेंसी फंड में रहना चाहिए। ओके,
6 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड में। मुझे एक बात बताइए, जो निवेशकों से आपकी बातचीत होती है सुशील जी, आजकल के टाइम में अगर जितना भी सिचुएशन में कई जगह पर कटौती करनी पड़ गई है लोगों को ड्यू टू मेनी रीजंस, कोविड की वजह से सैलरी में कटौती हुई है, लोगों की नौकरियां भी गई है, तो कौन से इन पोर्शन में, जैसे जरूरी खर्चे हैं, देनदारी है, फिर निवेश करना हो गया, लाइफस्टाइल खर्चे हो गए, कहाँ पर निवेशकों ने सबसे ज्यादा कटौती, कौन से पार्ट में निवेशकों ने सबसे ज्यादा कटौती की है, ये मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी। ट्रेंड कैसा रहा है, और रहने का अगर मान लो इमरजेंसी आए इस तरीके की, कहीं पर कटौती करने की जरूरत भी पड़ गई, तो कहाँ पर सबसे ज्यादा कटौती की जा सकती है? देखिए, जब भी क्या इस टाइम पे तो ज्यादातर क्लाइंटों के साथ ये समस्या आई है कि उनका कैश इनफ्लो कम हो गया, आउटफ्लो ज्यादा रहा है, तो वहाँ पे जैसे कि ईएमआई वगैरह भी जा रही है, सब कुछ करना होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने सभी क्लाइंटों को, ज्यादातर क्लाइंटों को इसी तरीके से एडवाइस किया है कि सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को कटौती करो। ठीक है, तो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में क्या होता है कि आपकी बाहर खाने का, या अभी तो बाहर खाने का जाना हुआ नहीं, बाकी आपका जैसे कार चेंज करते हैं कई लोग बहुत जल्दी, फ्रिक्वेंटली मोबाइल चेंज करते हैं फ्रिक्वेंटली, तो वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दी हमने कि आप जो 2 साल में या 1 साल में मोबाइल चेंज करते हो, उसको 1.5 या 2 साल पे मोबाइल चेंज कराओ अपने बच्चों का और अपना। इसी तरह गाड़ी को थोड़े दिन और कैरी ऑन करो, नई गाड़ी मत लो। तो एक तो सबसे पहले आपको कटौती की जब बात आती है तो हम लोग पहले लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को वो करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं आपकी हाउस पे और यूटिलिटी बिल्स पे, इन पे। तो मैं आपको जैसे मेरे क्लाइंटों के साथ हुआ है 3-4 मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ रियल टाइम में। एक तो हमारे एक क्लाइंट थे जिनका एक्सपेंसेस हमने खाने का एक्सपेंसेस निकाला उनका, तो जब पूरा कंप्लीट किया महीने भर का, तो उसमें ये आया था कि वो थोड़ा सा नॉन वेज का काफ़ी पसंद करते थे, जॉइंट फैमिली थी, तो वर्कआउट करके देखा तो 250 रुपये पर डे का नॉन वेज के ऊपर खर्चा आ रहा था उनका। तो मैंने उनको बोला, देखिए हमारी सोसाइटीज़ में कोई फ्राइडे को, ट्यूसडे को, कोई थर्सडे को ये सब नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो आप एक दिन रिलीजियस हो जाइए फैमिली के लिए, और आप सिर्फ 250 रुपये पर वीक बचाओगे तो आपके 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा उनकी रिटायरमेंट के लिए वो सेविंग हो गई वहाँ पे। बात वो था कि एग्जाम्पल उनको दिया, वो 250 रुपये नहीं बल्कि उन्होंने काफ़ी कुछ बचा लिया फिर। तो एक आप यहाँ पे कटौती कर सकते हो, हम खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट एक थोड़ी सी चीज़ को वो करने के लिए आपको हेल्थी भी रहता है, आजकल हेल्थ कॉन्शियस भी लोग काफ़ी हो गए, तो कैलोरीज भी कम हो जाती है इससे। दूसरा, मेरे एक और क्लाइंट थे, काफ़ी अच्छे क्लाइंट थे, उनका ये था कि वो 4 बेडरूम हाउस में रहते थे, हस्बैंड वाइफ 2 ही हैं और कोई बच्चा भी नहीं है उनके। तो उनको हमने 4 बेडरूम से 2 बेडरूम में शिफ्ट कराया और अच्छी लोकेशन में शिफ्ट करवा दिया, और वो 4 बेडरूम का जो हमारा इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, उससे हमने एक रेगुलर रिटर्न जनरेट करा दी उनकी। तो वो जो निवेश किया उससे हम लोग सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान के थ्रू एक रेगुलर निवेश करा दिया। तो ये दूसरे क्लाइंटों के साथ, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है उनके साथ हमने ये कर रहे हैं, हम लोग एडवाइस कर रहे हैं उनको। और इसके अलावा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी लोन ईएमआई के लोगों को। तो अब 3-4 लोन चल रहे हैं, पर्सनल लोन चल रहे हैं, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, तो कौन सा लोन को हम कैसे मैनेज करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने वहाँ पे क्लाइंट को ट्राई किया, कई जगह हमने जो बड़े लोन थे उनको रख लिया, छोटे लोनों को हमने रिपे करा दिया पहले, और कई जगह हमने ये ट्राई किया कि जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा थे उन लोगों को पहले पेमेंट करा दिया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम थे उनको हमने ये रखा कि चलो कहीं से कहीं हमारी ईएमआई में कम हो। तो ये दो तरीके हैं जो हम लोग भी क्लाइंटों के साथ कर रहे हैं, और कई जिसको डेली एक्शन कर रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने व्यूअर्स भी इसको ट्राई करके देखिए, अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के अपने जो भी पर्सनल जो है एडवाइजर साहब है उनसे बात कीजिए, वर्कआउट कीजिए, देखिए इसको आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, इसकी कोई और नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए सुशील जी। है छोटे एग्जांपल्स लेकिन बहुत ही वैलिड एग्जांपल्स है। कई लोगों के साथ ऐसी कई सिचुएशंस आ रही होंगी, खाने पीने में बदलाव से लेकर घर का बदलाव हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, कई लोगों को वाकई में करने पड़े होंगे। कई लोग खुद से कर रहे होंगे, कई लोग फाइनेंशियल प्लानर की मदद से कर रहे होंगे। करना तो है ही अगर अपने कैश फ्लो को वापस पटरी पर लाना है। तो आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि कैश फ्लो अगर बढ़ाना है, मतलब अगर आपकी आय को ही बढ़ाना है, तो क्या ऑल्टरनेट तरीके हो सकते हैं 3 सिंपल स्टेप्स में? देखिए, आय को बढ़ाने का सबसे एक तो तरीका जैसे हमने डिस्कस किया, आप अपने
जो लोन्स को है उसको थोड़ा सा अपने एडवाइजर्स के साथ, जो भी आपके हैं प्लानर्स, उनके साथ बैठ के इसको सही कीजिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी लंबा लोन जाता है। और देखिए, अगर आप एग्रेसिव हो और आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो, तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहूँगा कि आप अपनी सैलरी, अपनी इनकम जो किसी भी वजह से अभी कम हुई है, एंड यू आर कैपेबल, आप अगर कैपेबल हो तो आपको नेगोशिएट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयर के साथ भी कि देखिए मेरा इतना कैपेबिलिटी है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी सैलरी बढ़ सकती है। एक चीज़ हमें फोकस करना चाहिए जहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ है ऐसी खर्चे, जो खर्चे हमारे को जरूरत नहीं है, जिन खर्चों की जो चीज़ें यूटिलाइज नहीं होती। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं अपने लिए भी दे सकता हूँ कि एक चीज़ें जैसे समझिए मेरी बच्ची है, वो बोलती है ये लाओ, मैं लेके आ जाता हूँ। तो इमोशनल स्पेंडिंग में इसको बोलता हूँ, ये इमोशनल स्पेंडिंग पे आप अपना ब्रेक लगा दीजिए कुछ दिनों के लिए। आपका एक बार कैश फ्लो दुरुस्त हो गया, आप आराम से बैठेंगे और आपकी अपने अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, यहाँ जहाँ पे आप प्रॉब्लम में हो। तो आप इन राइट, चीज़ों का ध्यान रखिए, अब डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम, कुछ बड़े डिसीजंस भी, जिसे लेकर आप कैश फ्लो मैनेजमेंट को अपने एक बार फिर से पटरी पर ला सकते हैं। और इस पर बातचीत के लिए सुशील जी, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए, बहुत शुक्रिया।